पर मैं किट यूज करने वाली हूँ सैलून डिजाइनर की, और इसके अंदर आपको जो है ना वो सारा सामान मिल जाता है आईलैशेस को अप्लाई करने का। इसके अंदर कुछ सामान ऐसा है जो कि मैंने अलग से परचेज किया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी साथ साथ कि कौन सी चीज जो है वो इसके अंदर अवेलेबल थी, कौन सी मैंने खुद परचेज की थी। ये जो सारा सामान आपको अभी नजर आ रहा है ना, ये सारा किट के अंदर ही मौजूद था। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सामान ऊपर पड़ा हुआ था वो मैंने खुद परचेज किया है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपकी आईज को बहुत अच्छे से क्लीन करना, ताकि आपकी आईज पर जो डस्ट लगी हुई है या आपकी आई पे कोई मेकअप वगैरह हुआ है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए, जो बेस वगैरह लगी है वो अच्छे से उतर जाए। ठीक है, इसके लिए मैंने वेट वाइप्स यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो कि मेरी जो मॉडल है उनकी आईलैश की लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है, और ये सारा कुछ, ताकि आप बिफोर आफ्टर में जो है वो डिफरेंस देख सको। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूं कि हमारी आईलैशेस के जो बाल होते हैं ना वो mm में होते हैं, मतलब मिलीमीटर में होते हैं। तो इसी के हिसाब से आपको आईलैशेस जो है ना वो अप्लाई करने थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर हमारे पास सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजर। ये आपको इस तरह से स्प्रे फॉर्म में मिलता है। इसको आपने जो है ना आईज को क्लीन करने के लिए यूज करना होता है, ताकि आपके आईज पे कोई भी डस्ट वगैरह या फिर कोई मेकअप हल्का फुल्का हुआ है तो वो जो है वो क्लीन हो जाए। तो हम यहाँ पर इसको स्प्रे करेंगे आईज के ऊपर। क्लाइंट की आईज बंद करवा देनी है और फिर आपने टिश्यू के साथ या वाइप्स के साथ बहुत अच्छे से अपनी आईज को क्लीन करना है। इतने अच्छे से क्लीन करना है कि ना चाहिए ना ही डस्ट का और ना ही मेकअप का। अब ये हमारा सेकंड स्टेप है टेप अप्लाई करना। मैं यहाँ पर डॉक्टर टेप यूज करने वाली हूँ। वैसे तो यहाँ पर आई एक्सटेंशंस के दौरान जो है ना आई पैड यूज किया जाता है, लेकिन वो जो है ना उसकी स्टिकीनेस नहीं होती, तो वो आपकी आईलैशेस को उतने अच्छे से कवर नहीं करता जितने अच्छे से आप जो है ना इस टेप के साथ कवर कर सकते हो। अच्छा, टेप आपने यही वाली यूज करनी है, दूसरी शीशा टेप या ब्लैक व्हाइट वाली टेप आपने यूज नहीं करनी। आपने आईज को ऊपर से बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है और टेप को इस तरह से अप्लाई करना है कि आपके जो लोअर लैशेस वाले बाल हैं वो टेप के नीचे छिप जाएं, ताकि जब आप अपर लैशेस के ऊपर जो है वो आईलैश अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके नीचे वाले बालों के साथ ना चिपके। अगर आपके नीचे वाले बाल अच्छे से जो है वो कवर नहीं होंगे तो वो ग्लू अगर आपके नीचे वाले बालों के साथ लगी तो आपकी दोनों आईलैशेस आपस में चिपक जाएंगी, और वो ग्लू इतनी हार्ड होती है कि उसको उतारना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये हमारा थर्ड स्टेप है डिबाउंडर अप्लाई करना। अच्छा, इसकी जो लुक है ना वो सेम ऐसे ही है जैसे कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है, लेकिन ये नेल पेंट नहीं है, ये जो है ना ये डिबाउंडर है। इसका पर्पस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये वाला एप्लीकेटर यूज करना है इस डिबाउंडर को अप्लाई करने के लिए। ये इसी तरह से होता है जैसे कि बड स्टिक्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, बस इसका लुक थोड़ा सा चेंज है उससे। इसके हमें 2 पीसेस चाहिए होंगे। हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा डिबाउंडर लेना है और ब्रश को जो है ना हमने बहुत अच्छे से साफ कर लेना है। ब्रश के ऊपर एक्स्ट्रा डिबाउंडर नहीं होना चाहिए, वरना वो आपकी आईज के अंदर जाएगा, ईचिंग करेगा। इस तरह से हम इसको जो है वो अपनी आईलैशेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा डिबाउंडर हम जो है वो अपने इन एप्लीकेटर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर हम इन दोनों एप्लीकेटर्स को यूज करते हुए अपनी आईलैशेस को बहुत अच्छे से इस तरह से सेपरेट करेंगे। अच्छा जी, तो इसका पर्पस है आपकी आईलैशेस के बालों को एक दूसरे से सेपरेट करना। अच्छा, जब हम आईलैशेस अप्लाई करते हैं ना तो हमें एक एक बाल के साथ एक एक बाल अप्लाई करना होता है। तो जिस बाल के साथ हमने बाल अप्लाई करना होता है उस बाल के साइड्स के जो बाल होते हैं उनको हमें एप्लीकेटर के साथ अलग करना होता है। तो अगर आप डिबाउंडर अप्लाई नहीं करोगे तो सेपरेट करने में बालों का आपको बहुत ज्यादा इशू आएगा, क्योंकि बाल जो है ना वो चिपके चिपके रहेंगे। अब जी हमारी आईलैश बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है आईलैश एक्सटेंशंस के लिए, और यहाँ पर जी हमारी ग्लू है जिसके साथ हमने आईलैशेस को फिक्स करना है। ये ग्लू भी आपको इसी किट के अंदर से मिलेगी। अच्छा, इसको जब भी आपने यूज करना है, आपने इसको यूज करने से पहले 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह शेक करना है, ताकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से आपस में मर्ज हो जाएं। फिर आपने इसको जो है ना इस शीशे की ट्रे में निकालना है। ये वाली ट्रे भी आपको जो है ना वो इसी किट के अंदर से मिलेगी। इसके ऊपर आपने एक ड्रॉप ग्लू का निकालना है और आपने इसको यूज करना है। और जी एक्सटेंशंस लगाने के लिए आपको इस तरह से 2 टूल्स चाहिए होंगे। एक इस तरह से कर्व फॉर्म है और एक बिल्कुल स्ट्रेट है। ये सेम लाइक ट्वीजर्स ही हैं, लेकिन ये ट्वीजर नहीं है, ये एप्लीकेटर्स हैं। अच्छा, ये वाले एप्लीकेटर्स भी आपको इस किट के अंदर से ही मिलेंगे। अब ये हमें ग्लू का एक ड्रॉप जो है वो ट्रे के ऊपर निकाल लेना है, और ग्लू का ड्रॉप जो है ना वो आपने एक से ज्यादा नहीं निकालना, क्योंकि ये ग्लू जो है ना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और टूल हम यहाँ पर ये कर्व वाला यूज करने वाले हैं। कर्व वाले टूल के साथ हमें बालों को प्लग करना है और अप्लाई करना है। और दूसरा वाला जो टूल है हमारा, ये हम यूज करेंगे हमारे आईलैश वाले बालों को सेपरेट करने के लिए, और जो हमने बाल नया वाला अप्लाई करना है उसके लिए स्पेस बनाने के लिए। अब जी मैं आप लोगों को आईलैश दिखा देती हूँ कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले यहाँ पर फैन आईलैशेस है मेरे पास। इसमें 2-3 बाल जो है ना वो एक ही बाल के साथ लगे होते हैं, मतलब ये आपकी लैशेस को लॉन्ग भी करती है, वॉल्यूम भी देती है। ये वाली जो थिन वाली लैशेस थी ये किट के अंदर ही इंक्लूड है, लेकिन ये जो 6D वाली आईलैशेस है ना इनका वॉल्यूम उससे ज्यादा होता है, लेकिन ये आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है, ये किट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। और जी इसके अलावा होती है सिंगल लैश। इसमें mm का हिसाब होता है, 5 mm, 6 mm, 7 mm, मतलब 18 mm तक जो है ना वो लेंथ होती है इन बालों की। तो आपने अपनी आईलैश के हिसाब से बाल अप्लाई करने होते हैं। मतलब अगर आपका बाल 5 mm का है तो आप मैक्सिमम 2 mm ज्यादा जो है वो लगा सकते हो, तो आपकी आईलैश जो है वो ज्यादा देर तक स्टे करेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा लंबी लगा देते हो अपनी आईलैशेस के ऊपर लेंथ, तो वो प्यारी तो लगती है लेकिन वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं करती, लेकिन काम आपने वही करना है ऑब्वियसली जो आपका क्लाइंट जो है वो डिमांड करेगा। अब जी इन सारे आईलैशेस में से आप जो भी आईलैश अप्लाई करें उसका एक बाल आपने प्लग करना है और आपने उसको हल्का सा ग्लू में डिप करना है। फिर आपने दूसरे वाले एप्लीकेटर के साथ जिस बाल पे आप उस बाल को अप्लाई करने वाले हो उसके साइड्स वाले बालों को सेपरेट करना है, और आपने आराम से उस बाल को जो है ना जो आपने प्लग किया था उसके ऊपर रख के फिक्स कर देना है। फिर जिस किट के अंदर से आपको मिलता है एक फैन इस तरह से, इसके ऊपर आपको एक मिरर मिलता है ताकि आप क्लाइंट को लास्ट पे जो है वो फिनिशिंग दिखा सको। और इसके एक साइड पे आपको बटन मिलेगा, दूसरी साइड पे आपको मिलेगा फैन। इस बटन को प्रेस करने पर आपका फैन जो है वो ऑन हो जाएगा। उस फैन के साथ आपने जब जब बाल लगाना है अपनी आईज के ऊपर तब इसको जो है ना वो आपने ड्राई करना है, ताकि आपका जो आईलैश है ना वो वहीं पे ही फिक्स हो जाए। फिर जो आपने स्पूली के साथ कॉम्ब करके चेक कर लेना है कि बाल फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो उतर जाएगा। अब जी सेम प्रोसेस जो है ना वो हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि पूरी आईज के ऊपर बहुत अच्छे से आईलैश अप्लाई नहीं हो जाती। अच्छा, यहाँ पर आप अपने क्लाइंट से जो है ना वो पहले ही पूछ लें कि उसको किस टाइप की आईलैशेस चाहिए। कुछ लोगों को जो है ना वो लेंथ एंड जो है वो लंबे चाहिए होते हैं, और आहिस्ता
आहिस्ता इनर कॉर्नर तक आते तक जो है ना वो लेंथ शॉर्ट हो जाती है, मतलब कैट आइज वाला लुक होता है वो चाहिए होता है। कुछ लोगों को पूरी आईलैशेस है वो सेम लेंथ में चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को सेंटर में जो है वो लॉन्ग लेंथ चाहिए होती है और दोनों साइड्स पे जो है वो छोटी लेंथ चाहिए होती है। तो वो जो चॉइस है ना वो आपके क्लाइंट की होती है। तो आपने उनसे पूछ लेना है कि वो किस टाइप की आईलैशेस है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर आपने उसके हिसाब से सीक्वेंस बनाना है। आपके पास तो आईलैशेस होंगी अवेलेबल सारी, तो जी आपने अपने क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से चार्ट बना लेना है। वो चाहे आप पेपर पे बना लो, चाहे आपने जो आइज के नीचे टेप लगाई हुई है इसी के ऊपर लिख लो कि आपने आउटर साइड पे कितने mm वाला बाल लगाना है, सेंटर में आपने कितने mm वाला बाल लगाना है और साइड पे आपने कितने mm वाला बाल लगाना है। इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी सिलेक्शन करने में और लैशेस को अप्लाई करने में। और बस फिर आपने सेम सीक्वेंस के साथ जो है ना वो बालों को अप्लाई करते जाना है। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैं साथ साथ जो है ना वो छोटी छोटी पिक्चर्स भी डिस्प्ले कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या चीज जो है ना वो आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ। अच्छा, मेरी जो ये मॉडल है ना इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इनको पूरी आईलैशेस जो है ना वो एक ही लेंथ में चाहिए थी, बस सिर्फ इनको इनर कॉर्नर पे जो है ना वो लेंथ थोड़ी छोटी चाहिए थी, बाकी सारे उन्होंने जो है ना वो एक ही सीक्वेंस में बाल लगाए थे। अच्छा, जो आईलैशेस होती है ना उनमें भी टाइप्स होती हैं, मतलब कि जो इसकी कर्व होती है ना उसकी टाइप्स होती हैं। कुछ आईलैशेस होती हैं एल टाइप, कुछ होती हैं जे टाइप, कुछ बी टाइप, कुछ सी टाइप, कुछ डी टाइप। तो जो डी कर्व होता है ना वो फुल जो है ना बिल्कुल कर्व वाली आईलैशेस होती हैं, जो कि अक्सर आपने देखा होगा अंग्रेजों ने अप्लाई की होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्वी आईलैशेस होती हैं तो वो बहुत अननेचुरल लगती हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैवी लगती हैं। तो हर कोई जो है ना वो यहाँ पर उसको लाइक नहीं करता, लेकिन टाइप है तो मैंने आपको बता दिया है। और जो सबसे कम कर्व वाली आईलैशेस होती है वो होती है जे टाइप। सो आपको इन सारे कर्व में से डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला कर्व जो है वो अप्लाई कर रहे हो। सो यहाँ पर मैं जो आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ ना ये मेरी बिल्कुल स्ट्रेट आईलैशेस हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब जे टाइप आईलैशेस हैं ये वाली। सो ये जो है ना ये अच्छी लगती हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे कि आपकी अपनी आईलैशेस है। अगर आप इसको चाह रहे हो कि थोड़ी कर्वी होनी चाहिए तो आप बी टाइप अप्लाई कर सकते हो, आप एल टाइप भी अप्लाई कर सकते हो और आप सी टाइप भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सारी टाइप्स है ना ये आपको किट के अंदर से नहीं मिलती, आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। मैंने इनमें से काफी सारी आईलैशेस है ना वो अली बाबा से ऑर्डर की हुई थी, बेसिकली चाइना से, मतलब मैंने इनको मंगवाया था, तो काफी टाइम लग जाता है वहां से प्रोडक्ट आने में, लेकिन जो है ना आपकी मनचाही प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। अब इनर कॉर्नर पर मैं 12 mm वाली लेंथ जो है ना वो अप्लाई करी हूँ, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा कम है, तो मैं 2 से 3 बाल जो है ना वो जोड़ के फिर इसको जो है वो अप्लाई करती हूँ ताकि लगा हुआ जो है ना वो नजर आए बाल। और फिर यहाँ पर आप देख लो कि हमारी आईलैशेस बहुत अच्छे से अप्लाई हो गई हैं। अब हम स्पूली के साथ इसको इतने अच्छे से कॉम्ब करेंगे, ऊपर वाली साइड से, नीचे वाली साइड से, साइड पे करके इस तरह से, ताकि अगर कोई भी बाल इसके अंदर से ऐसा है जो कि सही से अप्लाई नहीं हुआ तो वो उतर जाएगा और मैं अभी के अभी वहां पर जो है ना वो इसको रिफिल कर दूंगी। अच्छे से जब आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तो आपने टेप को रिमूव कर देना है और स्किन को आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके रखना है ताकि आपकी जो टेप है वो इजीली रिमूव हो सके। और ये जो मैंने आईज के ऊपर वाली साइड पे टेप अप्लाई की है ना ये आपने जरूर अप्लाई करनी है ड्यूरिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर आप ये टेप अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी आईज जो है ना वो बहुत ज्यादा बंद होगी, जैसे क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा आंखें मींच लेता है तो वो वाला सिस्टम होगा। तो जब आप टेप लगा लोगे आईज है वो खुली रहेगी, आपको आईलैश अप्लाई करने में आसानी होगी। अभी आप बिफोर आफ्टर देख लो ये हमारा जो है वो लुक कंप्लीट होने के बाद किस तरह का लग रहा है। और जी अगर कुछ टाइम के बाद आपका क्लाइंट आईलैश रिमूव करवाने आता है तो आईलैश रिमूवर भी आपको इसी बॉक्स के अंदर से मिलेगा। इसके अंदर आपको क्रीमी टेक्सचर में प्रोडक्ट मिलती है जिसके साथ आपने आईलैश को रिमूव करना होता है और रिमूव करने का तरीका भी बहुत आसान है, वो भी मैं इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर जी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डन हो चुका है। अब आप लोगों ने देखना है और मुझे बताना है कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। और सेम प्रोसीजर के साथ आप जो है ना फैन लैशेस भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फैन लैशेस जो है ना वो बहुत जल्दी अप्लाई हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थिक बाल होता है और ज्यादा बाल होते हैं तो वो जल्दी जल्दी अप्लाई हो जाता है। उसके चार्जेस भी कम होते हैं और इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मेहनत भी ज्यादा होती है। फैन लैशेस का टाइम ड्यूरेशन कम होता है क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा होता है, तो हमारा बाल जो है ना वो इतना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो जल्दी रिमूव हो जाती है। लेकिन ये जो सिंगल आईलैश है इसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है, ये ज्यादा रिलायबल होती है उससे ज्यादा, दैट्स वाई ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं उससे। सो आपको कोई भी चाहिए आप इन दोनों में से कोई भी अप्लाई करवा सकते हो। स्क्रीन पर मैंने नंबर भी साथ साथ मेंशन किया है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हो आप इस सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर आप इस किट को परचेज करना चाहते हो आप इस किट को भी परचेज कर सकते हो उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा और ये भी बताना है कि ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है ना, क्योंकि ये सिंगल आईलैश है तो ये अवर नहीं लगती, ये बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। जो फैन आईलैशेस होती है ना वो थोड़ी हैवी होती हैं तो उससे पता चलता है कि वाकई आपने आईज के ऊपर जो है ना वो कुछ लगाया हुआ है। सो अच्छे से कमेंट लाजमी करना, मैं इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। और बहुत अच्छा खासा टाइम जो है वो लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में, इसको एडिट करने में, इस पर वॉइस ओवर करने में एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हुआ है मेरा और मुझे बहुत अच्छा जो है ना वो मजा आया है इस वीडियो को एडिट करते हुए भी, इस वीडियो को बनाते हुए भी, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों का फायदा हो जाए, आप लोग घर बैठ के सीख लो, बस इससे ज्यादा और मुझे कुछ